सॉफ्टवेयर, हेडिंग डाल लीजिए। क्या एक लाइन में कहोगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर? एक लाइन में जवाब देना कि सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को कार्य कराने के लिए जो यूज किया जाता है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कार्य नहीं कर सकता। उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे समझिए एक बार, कि अगर कोई पूछ देता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो एक लाइन में कहोगे कि सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विथ ए कंप्यूटर एंड हार्डवेयर को परफॉर्म कराता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो यूजर को किसी एक कार्य को करने के लिए, क्या यूजर को कार्य कराने के लिए जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और दूसरी बात कि सॉफ्टवेयर वही होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए क्या करता है? रेडी करता है। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? तो एक लाइन में हिंदी वाले हिंदी में लिख लोगे कि सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए तैयार करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? या जब भी आप जैसे देखे होंगे कंप्यूटर आप लोग ऑन करते हैं तो ऑन करते ही कुछ लिख के आता है, तो सब सॉफ्टवेयर है। क्या है? फिर ऑन होने के बाद देखते हैं ओएस खुल के आता है। तो जब तक ओएस नहीं खुलेगा क्या आप काम कर सकते हैं? तो वही हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल आप लोग चाहते हो सॉफ्टवेयर, एक लाइन में जवाब दोगे कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, उतारते जाओ, जो हार्डवेयर को किसी एक पार्टिकुलर कार्य कराने के लिए यूज करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है? नोट में लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर जो अब एग्जाम में आ जाता है कि एक लाइन में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक लाइन में आर करके नोट में इतना भी लिख सकते हो। लिख लीजिए कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा या प्रोग्राम दैट यू टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एक्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। इसका हिंदी यह हुआ कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, डाटा होता है या प्रोग्राम, मतलब इसका मतलब एग्जाम में आ जाए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम या डाटा, मतलब सॉफ्टवेयर वो होता है जो कई प्रोग्रामों से मिलकर बनता है। सॉफ्टवेयर अकेले नहीं बनता बाबू। जैसे आपका MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, OS सॉफ्टवेयर है, वो अकेले नहीं मिलके बना है, कई प्रोग्राम से। जैसे आपके घर कोई शादी होता है बच्चों, तो क्या एक ही काम करने से हो जाता है? बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ता है, तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभी बताएंगे प्रोग्राम क्या होता है। तो एक लाइन में कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या डाटा या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो यूज किया जाता है उसे। इसीलिए जो बच्चे हार्डवेयर पढ़ते हैं उनको बनाना चलाना दोनों सिखाया जाता है, और जो सॉफ्टवेयर सीखते हैं उनको केवल क्या बताया जाता है? चलाना। तो आप लोग सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट बैठे हो, जैसे BCA हो, ADCA है, आपका O लेवल है, तो आप लोग किसके स्टूडेंट हो? सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर होते हैं जिसको रिपेयरिंग बताए जाते हैं। तो आप लोग जो कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है उसी का नाम क्या है बाबू? सॉफ्टवेयर होता है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? अगले लाइन से लिखिए आप लोग कि अगर कोई पूछ दे प्रोग्राम क्या होता है, एक लाइन में कहोगे कि प्रोग्राम भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक कार्य को करे उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए एक बात का, आपका आज का प्रोग्राम है बनारस जाने के लिए, तो केवल बनारस ही जाओगे कि लखनऊ भी पहुंच जाओगे? आप घर से चल के आए हो यहाँ पढ़ने के लिए, प्रोग्राम बनाए हो ना, तो यही ना आके बैठे हो कि कहीं और चले जाओगे? तो प्रोग्राम नहीं कहते प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वही चीज होता है, प्रोग्राम वो होता है जो किसी एक पार्टिकुलर को करने के लिए तैयार किया जाता है, उससे क्या कहते हैं?
और एक लाइन में कह सकते हो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर कई प्रोग्रामों से मिलके बनता है और जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है, क्या सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बताइए, आपका लैपटॉप ऑन करिए, विंडोज 7 ही ना खुले, विंडोज 10 ही ना खुले, तो क्या आप कंप्यूटर पे कार्य कर पाओगे? चलिए, विंडोज 7 खुल गया, नोटपैड ही नहीं खोल पा रहे हो, वर्डपैड ही नहीं, एक्सेल ही नहीं खोल पाओगे, तो क्या कार्य करेगा? तो अगर प्रिंटर लगा है तो प्रिंटर का भी सॉफ्टवेयर लोड होगा तभी प्रिंट होगा। आपको साउंड लगा है तो साउंड का सॉफ्टवेयर पड़ेगा तभी चलेगा। आपको टैली पे काम करना है तो टैली का सॉफ्टवेयर पड़ेगा तभी काम करेगा। मतलब एक लाइन में कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं। अगर सॉफ्टवेयर आपके उसमें सॉफ्टवेयर, अभी बताएंगे सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम में आ जाता है कि प्रोग्राम क्या होता है, तो एक लाइन में भी जाने ना कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी एक कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब कई प्रोग्रामों को मिला देते हैं और कई कार्यों को मिला के एक जब कार्य करने लगते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 अकेले काम नहीं करता है, पेन ड्राइव लगाओगे उसको भी कैच करेगा, हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल करता है, कीबोर्ड माउस को भी कंट्रोल करता है, तो हो गया सॉफ्टवेयर। एक बताएंगे अभी, आपका MS ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, टैली एक सॉफ्टवेयर है। नहीं कहते हमारे कंप्यूटर में सब सॉफ्टवेयर डाल दीजिएगा, कहते हो कि नहीं? तो अगर सॉफ्टवेयर भी खराब हो जाएगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। एनी स्टूडेंट है प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। तो आगे लिख लीजिए व्हाट इज प्रोग्राम। तो लिख लेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डायरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य कराता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं या सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब एक लाइन में कहेंगे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के बिना क्या कंप्यूटर कार्य कर सकता है बच्चों? तो प्रोग्राम क्या होता है? जो किसी एक कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम। जैसे आपका प्रोग्राम बन गया कि हमको कल कहीं घूमने जाना है, तो आपका नहीं कहते प्रोग्राम, तो क्या वही घूमने ही नहीं जाओगे कि कल जाके खेत में काम करना चालू कर दो? नहीं, प्रोग्राम सेट होता है। तो एक लाइन में कहेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन बार बार आ रहा है, क्या होता है? जो देते हो, जो कहते हो, जो करते हो, डायरेक्शन। जैसे कंप्यूटर में कहोगे कैलकुलेटर खोल जाओ, तो फिर कहे थे 10 और 20 किए थे, तो जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? वही इंस्ट्रक्शन होता है, जो दिया जाए, कंप्यूटर को बताया जाए। बोलिए, आ गया? तो लिख लीजिए व्हाट इज प्रोग्राम। तो लिख लीजिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट ए कंप्यूटर्स हार्डवेयर परफॉर्म्स टास्क प्रोग्राम। पहली बात याद रख लीजिएगा कि ये सब जो नोटबुक बनाए जाते हैं आप ये किसी को देंगे नहीं, है ना? आप लोग अपना ही लिखेंगे, अपने पास रखेंगे। आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया जाता है, कि आसान है बनाना, टाइम लगता है, इसलिए नोटबुक आप लोग याद करिए, किसी को दीजिएगा। अब एग्जाम में आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या आ जाता है बाबू? तो सॉफ्टवेयर बच्चों बताओ कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब अगला हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हेडिंग क्या होगा? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए ये मैं हेडर लगा रहा हूं, ये आगे बताऊंगा कि अगर एक पे लगा देंगे सब पे सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हेडर आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को क्या है। ये वर्ड में अभी मंडे से चलेगा ना MS ऑफिस, कि किसी ऑफिस में काम करना हो, किसी भी अगर जितने बच्चे मान लो या 20-22 बच्चियां बैठी हो, सभी बच्चे पढ़ लोगी तो कल कंपनी में जॉब करोगी। क्या करोगे तुम लोग? तो जाओगी तो आप लोग देखे होगे, किसी भी ऑफिस में जाओगे तो लड़के लड़कियां काम करने रहते हैं, तो उनको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए।
तो ये यहाँ पे हमने देखिए सेट कर दिया, तो सब पे आएगा। अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये तो सब लोग जानते हैं। पहला लिख लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा लिख लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अभी कई किताब कह देता है सर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल होता है, तो सिस्टम के अंदर ही हो जाता है ना। तो अगर कोई कह देता है कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 प्रकार का होता है, तो बिल्कुल नहीं, 2 प्रकार के, बस वही एप्लीकेशन को ही या सिस्टम को ही यूटिलिटी कहते हैं। आ गया? तो अभी हम बताएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोग एंटीवायरस डाल देते हो। अभी मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो अलग से सॉफ्टवेयर डाल दोगे ना एंटीवायरस, तो उसको कंट्रोल करने लगेगा कि नहीं? हार्डवेयर को वायरस को आने देगा, वो यूटिलिटी हो गया। क्या हो गया बाबू? मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई कि आपकी हार्ड डिस्क उड़ गई, डाटा उड़ गया, तो बैकअप के लिए सॉफ्टवेयर रख दो। तो मेन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कितने होते हैं बच्चों? 2। तो हम लोग पहले सिस्टम के बारे में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर देखिए डिफरेंट जो होता है ना, तो वही उसका अंतर लिख दिया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो बच्चों एक लाइन बस बता देना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस कराता है, सिस्टम के बीच में मिलाने का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? सिस्टम। जिसके बिना सिस्टम कार्य नहीं कर सकता है, उसे कौन सॉफ्टवेयर कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक लाइन फिर लिखोगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सॉफ्टवेयर होता है? जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, उसे कौन सॉफ्टवेयर कहेंगे बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ओएस, क्या बाबू? ओएस का यहाँ देखिए व्हाइट बोर्ड पे पूरी विस्तार से लिखा गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, लिखा है कि ओएस के अंदर जैसे विंडोज 7 नाम सुने हो, विंडोज 8, विंडोज 10 चल रहा है। आप लोग सर्वर 2000, 2003, 2008 बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में उतरे हुए हैं। ठीक है, लाइनेक्स, अवंटो, यूनिक्स, ये सब सॉफ्टवेयर है, ओएस सॉफ्टवेयर है। ओएस क्या होता है अभी बताएंगे, जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कीबोर्ड है कि नहीं है? मैं जो लिख रहा हूं मॉनिटर में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो मिलाने वाला है, वो इंसान कौन है? वो इंसान नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। वो कौन सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तुम लोग इंसान मत बोलना चालू करो। जैसे मैं अभी कार्य कर रहा हूं ना यहाँ पे MS ऑफिस में, अब मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूं, दिखा कहाँ रहा है? ये दोनों के लोगों के बीच में हमारी वार्तालाप, अभी वीडियो देखेंगे हमारे आंख से दिखेगी। ये जो चलाने वाला एक कंट्रोल जो कर रहा है, वो कौन है? ओएस। अगर ओएस नहीं खुलता तो हम यहाँ कार्य, तो एक लाइन में कहेंगे जो हार्डवेयर, एक लाइन में हिंदी में, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर हार्डवेयर, हर सॉफ्टवेयर, हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। अगर बच्चों, अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो न टैली लोड कर सकते हो, न कोरड्रा लोड कर सकते हो, न फोटोशॉप लोड कर सकते हो, न एंटीवायरस। तो कोई पूछे तब बताइए सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? तो एक लाइन में कहोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर सर ओएस है। क्या बाबू? और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ड्राइवर, ड्राइवर का नाम सुने हो? कंप्यूटर में ड्राइवर भी डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? जैसे हम बताए थे कि अगर आपके कंप्यूटर में साउंड लगा है लेकिन साउंड बजता नहीं है, साउंड ड्राइवर लोड करना पड़ता है। वो भी कौन सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अरे सिस्टम को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में नेट चलाना है तो वाईफाई ड्राइवर लोड करना पड़ता है। आपके लैपटॉप में है कैमरा दिया हुआ, लेकिन कैमरा काम नहीं करेगा, कैमरा का क्या डालना पड़ेगा? ड्राइवर डालना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं कौन सॉफ्टवेयर बच्चों?
सिस्टम। तो आपको सब सिखाया जाता है। अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हो कि हार्डवेयर का भी ड्राइवर कैसे लोड करते हैं, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर कोर्स करना पड़ेगा। कंप्यूटर बनाना, लैपटॉप बनाना, सीसीटीवी कैमरा करना, नेटवर्किंग करना, ये अलग का कोर्स होता है। तो बच्चों, तो समझ में आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? नहीं आया? जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा उसे कौन सॉफ्टवेयर? और जो हार्डवेयर के और यूजर के बीच में इंटरफेस करेगा। एक लाइन में कहोगे कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, मतलब ओएस नहीं रहेगा, तो कोई सॉफ्टवेयर, कोई पेन ड्राइव, कुछ भी लगाओगे कार्य ना, गाना काफी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देखते हो कि कंप्यूटर हैंग करने लगता है या खुलता नहीं है, तो 200 रुपया लाते हो या 300 रुपया हम लेते हैं, तुरंत आप में नया विंडोज डाल देते हैं, नया ओएस डाल देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, अपडेट कर देते हैं, आपकी सिस्टम लैपटॉप क्या हो जाएगा? नया हो जाता है। तो हेडिंग डालिए, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एक लाइन में कहोगे बच्चों, हेलो, एक लाइन में जवाब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। जो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मिलाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने का कार्य करता है। क्या करता है बाबू? अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, कोई हार्डवेयर कार्य करेगा? अभी ने बताया वो प्रिंटर होगा ना, तो प्रिंटर लगा दी तो हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर को भी कार्य कराने के लिए हमें क्या लोड करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर। प्रिंटर ड्राइवर क्या लोड करना पड़ेगा? तो एक लाइन में कहोगे कि हार्डवेयर को कार्य कराने वाला मेन कौन सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स ऑफ मेन सॉफ्टवेयर लिख लेना बच्चों। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप्स ऑफ मेन सॉफ्टवेयर, ये मेन सॉफ्टवेयर है, विच इज इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। एग्जाम में आ जाता है कि क्या सर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकता है? तो आप जवाब क्या दोगे? नहीं करेगा। आ गया? तो एक लाइन में जान गए कि अभी मैंने यहां लिखा है, पहला पॉइंट डाल के लिखो। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बच्चों 6 पॉइंट इसके बारे में लिख दोगे और 6 पॉइंट किसके बारे में लिख दोगे अपने? तो 6 पॉइंट लिख लिया जाए सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि आप लोगों को बनना क्या है? इंजीनियर। अरे लड़कियों, तुम लोग को नहीं बनना है क्या? अरे हर्षिता सिंह तुमको बनना है, और बाकी बच्चियां काजल मौर्य बनना है ना, खाना बनाना है, बहुत मार मारेंगे आदर्श मौर्य। ये तो लड़कियों का फर्ज है कि खाना भी बनाना है और इंजीनियर बनना। तो एक पढ़ोगे तभी ना, तो साइलेंट फिट आवाज हंसी आने लगी तुम लोग को। हाँ, तुम्हारा भी फर्ज है कि मम्मी पापा की सेवा करो कमा के। चलिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा लिखे, जब हम ओएस को लोड करते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। लो वाला कैसी मत कहना सर सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड कर दिए, नहीं। अभी ना बताया हूं कि अपने आपको का कंप्यूटर काम नहीं करता है, हैंग करता है, कोई हार्डवेयर काम नहीं करता है, तो हम कहते हैं ना लाओ बाबू कंप्यूटर फॉर्मेट कर दें, कहते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो फॉर्मेट करते हैं तो हम क्या इंस्टॉल करते हैं? यही ओएस लोड करते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10। तो वही जो अब कोई पद है सर सिस्टम सॉफ्टवेयर कब कंप्यूटर में लोड होता है, तो एक लाइन में कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर, जब हम ओएस को क्या करते हैं। और ओएस का मतलब अभी बताया है, जैसे आपके कंप्यूटर में हम डालना बताएंगे आप लोगों को, घबराइएगा मत। विंडोज 7 अभी डालना बताते हैं सब। आज ये तुम्हारी शादी हुआ, आज ये घूमने चले जाओगे, कहीं वेट करो। अच्छा, ये मंदिर में करेगा
मिश्रा जी, पंडित जी, मंदिरों में तो मत शादी करना, करोगे? बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। कोई लड़का मंदिरों में नहीं शादी करेगा, समाज में करेगा। याद देखिए बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जब हम कंप्यूटर में ओएस इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे ओएस का नाम बता दीजिए। ये मैंने तीन ही क्यों लिखा? तीन ही नहीं होता, आपके व्हाइट बोर्ड पे देखिए कितना लिखा हुआ। अब अंत में बहुत सारा लिखा हुआ था। ये अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में सब कुछ थोड़े सीख सकते हो, बस एक बेस होता है। इसमें जो मैं लिखवा रहा हूँ बेस, बाकी तो यहाँ क्लास में देखिए। आ गया? ये पॉपुलर ओएस है इसलिए इसका नाम लिख दिया, क्योंकि हर के लैपटॉप में क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? विंडोज 7, विंडोज 10, यही नहीं मिल रहा है। चलिए, दो काम समझ में आ गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग से लोड करोगे बच्चों? नहीं, कब लोड होता है? तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों। अरे जल्दी में लिखो यार, बोलो बहुत स्लो लिखते हो, वेरी स्लो। पहली बात तो आप लोग सभी लोग साइलेंट हो जाओ। अगर तुम लोग बताओ 40 स्टूडेंट हो, एक बोलेगा तो कल फिर दूसरा बोलेगा तो सबकी आवाज आएगी ना। इसलिए पहली बात तो एकदम सीधा साइलेंट, और कोरोना बीमारी से थोड़ा दूर रहा करो। देखो कोनो बीमारी वाला बैठा रहेगा दिक्कत हो जाएगा। सब मास्क लगाए रहो, दूरी बनाए रहो, ठीक है बच्चों बच्चियों। और कोई खांसे तो धीरे से जाकर मुंह धो लो। तो यहां देखिए पॉइंट नंबर 3 बच्चों, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है फ्री माइंड काम करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता। लेकिन ये अगर इंस्टॉल हो जाता है तो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करता है। एग्जाम में आ जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मतलब ये एप्लीकेशन एक टैली, कोरोग्राफ, फोटोशॉप को कार्य कराना हो तो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसीलिए कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो लिखते हैं कि विंडोज 7 वाला सॉफ्टवेयर लोड कर रहे, विंडोज 10 का सॉफ्टवेयर लोड कर रहे। तो एक लाइन में कहोगे किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें कौन सॉफ्टवेयर होना चाहिए? एप्लीकेशन। बट किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? एक लाइन में कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है फ्री माइंड करता है, वो किसी पे डिपेंड, लेकिन ये किसी को काम कराने की सर्विस देता है। किसको काम करवाने के लिए? हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को। कौन सॉफ्टवेयर को? एप्लीकेशन। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पे खुद पे है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। और एक ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तभी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब MS ऑफिस। ध्यान दो बाबू, MS ऑफिस पढ़ना है ना। किसी ऑफिस में काम करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? जैसे टैली है ना, टैली है ना, एंटीवायरस, जो भी अगर सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ETC बहुत सारा, भी सब सॉफ्टवेयर नहीं लिखवाएंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कार्य कराना हो तो हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? सिस्टम। और चौथी पॉइंट लिख लेंगे कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कैन नॉट रन। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको कंप्यूटर बेकार है। क्या है बाबू? कंप्यूटर ऑन होगा लेकिन कुछ दिखाएगा ही नहीं, कुछ कार्य नहीं कर पाओगे, तभी तो फॉर्मेट करवाते हैं। तो ये चौथा पॉइंट उतार लीजिए। और OS जो होता है ना, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। बताया था ना कि ये बनाया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, कोडिंग के द्वारा। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज आर यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सब कोडिंग में पढ़ाया जाता है। तो ये पॉइंट उतार लीजिए कि ये आपको बनाने के लिए मशीन। कौन है मोबाइल वाला जी? तो याद रखिएगा कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी
कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके लोड करना है कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके अंदर लोड करना है तो कौन सॉफ्टवेयर होना चाहिए बाबू? क्या होना चाहिए बोलिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एग्जाम में आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अरे यार मत लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज की होती है? लो लेवल। ये प्रोग्रामर बनाता है। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? जो हमारे यहाँ MCA BCA लड़के करते हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। 3 साल 5 साल पढ़ेंगे तब। कौन साल पढ़ने के बाद? 3 साल का BCA होता है। अब 5 साल तक वेट करोगे तो BCA के बाद क्या करोगे? MCA, जैसे BM में होता है। तो क्या आप लोग तो 1 साल का कोर्स कर रहे हो लेवल? इसमें अभी सॉफ्टवेयर बनाना सीखोगे नहीं, इसमें केवल प्रोग्राम बनाना सीखोगे। C प्रोग्रामिंग और पाइथन, एक प्रोग्राम और कई प्रोग्राम को मिला देते हैं तो क्या बनता है बाबू? सॉफ्टवेयर। और भाई बात कभी एक लैंग्वेज आप लोग में है तो एक कोई भी पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है तो बता लोगे? बोलो। नोट में लिख लेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर is a main software of computer which control all hardware and एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बस यहीं तक समाप्त हो गया। साफ कीबोर्ड बहुत ही। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का विच कंट्रोल द ऑल हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने भी लगे होते हैं सबको कंट्रोल करने वाला जो होता है। देखिए अगर एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछेगा तो इसमें आप लोग 6 पॉइंट लिख दीजिएगा और उसमें कितना लिख दीजिएगा? 6। तो सिस्टम में किसी को दिक्कत? अब एग्जाम में आ जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सर एग्जाम्पल बताइए, तो OS और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन है? तो अब लिखिए एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लिखिए बच्चों सबसे मेन एग्जाम्पल कौन है बाबू? OS, कंपाइलर, असम्बल, डिबग, ड्राइवर। ड्राइवर समझे हो ना? वही ड्राइवर या यूटिलिटी ड्राइवर वही जैसे साउंड ड्राइवर बोला हो ना, साउंड ड्राइवर। जैसे आपको साउंड ड्राइवर मान लो कैमरा डालना है तो क्या करोगे? वेब कैमरा ड्राइवर। कैमरा को ऑन करना है तो कौन ड्राइवर लोड करोगे? वेब कैमरा ड्राइवर, है ना? वाईफाई चलाना है बच्चों तो वाईफाई ड्राइवर होना चाहिए। ये बहुत धीरे, ठीक है। दूसरा कैमरा ड्राइवर। वाईफाई चलाना है तो कौन ड्राइवर होना चाहिए? वाईफाई ड्राइवर ETC। कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असम्बल, एक इसी में इंटरप्रीटर भी लिख लीजिएगा। इंटर है ना, प्रीटर होता है, इंटरप्रीटर। ये सब कंपाइलर होते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में होते हैं प्रोग्रामिंग में कंपाइलर, इंटर, ये तीनों अलग चीज है। डीबर क्या होता है? प्रोग्राम को एरर को पकड़ के सही करता है। तो सबसे मेन OS, ये वाईफाई, ये सब ड्राइवर का नाम बताया। तो एक सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये बताइए अगर कंप्यूटर में कैमरा लगा है लेकिन कैमरा को काम कराने के लिए क्या डालना पड़ेगा? आप मेरे लैपटॉप में वाईफाई देखिए मेरा यहाँ पे लगा है,
लेकिन ये वाईफाई तभी चलेगा जब क्या हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, वाईफाई ड्राइवर। कोई दिक्कत? अब हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए फटाफट। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? बिल्कुल, अरे तुम लोग बहुत चालाक हो। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? हेडिंग डालिए। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक लाइन बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर के रिक्वेस्ट का, यूजर कौन है भाई? तुम लोग हो। जो कंप्यूटर को चलाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप जो कहोगे वही ना एप्लीकेशन रन होगा। आप रन में लिखती हो, रन मतलब दौड़ो, क्या? नोटपैड, नोटपैड खुल जाता है। वर्डपैड लिखती हो तो एक्शन लिखोगे तो वो तुम्हारे अनुसार काम किया कि हार्डवेयर के अनुसार काम किया? तो आप यूजर हो कि नहीं हो? तो जो रिक्वेस्ट हम करते हैं हमारे अनुसार जो काम करता है उसे कौन सॉफ्टवेयर कहते हैं? लेकिन ये सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लिखिए, तो लिखो बच्चों, लिखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रिक्वेस्ट आर यूजर रिक्वेस्ट। इट रन ऑन प्रोवाइडर सिस्टम। लेकिन ये कब काम करेगा? जब कौन सर्विस देगा बाबू? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन कोई कार्य समझ में आएगा नहीं है? जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, हिंदी में लिख लीजिए। इसका हिंदी हुआ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो यूजर के रिक्वेस्ट के अनुसार चलता है। जैसे आप रन में लिखोगे नोटपैड तो क्या खुलेगा? आपको टैली पे काम करना है तो कहोगे ना सर टैली लोड कर दीजिए। मान लो तुमको ऑफिस में काम करना है तो कहोगे ना सर हमारे में एक्सेल लोड कर दीजिए। तो आपके रिक्वेस्ट के अनुसार चल रहा है ना, तो उसे कौन सॉफ्टवेयर? और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके थ्रू चलेगा? सिस्टम। अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं काम करेगा तो ये काम, ये किस पे डिपेंड है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। तो उतारो फटाफट, जो दिख रहा है उतारो। बाद में बात छोड़ो, ना मारेंगे दिमाग उठा। मिश्रा बहुत बदमाशी करता। तो अब इसमें उसमें 6 पॉइंट अबाउट डिफरेंट पूछेगा ना, तो सिस्टम के बारे में कितना पॉइंट लिख दोगे? 6। तो इसके बारे में भी 6 पॉइंट लिख लिया जाए कि नहीं लिखा जाए? तो लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है बना हुआ होता है, वो एक पार्टिकुलर कार्य के लिए बना होता है। जैसे जो टैली काम करेगा वो एक्सेल नहीं करेगा, और जो वर्डपैड काम करेगा वो टैली, मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया गया? अरे भाई ऐप मोबाइल में लोड करते हो ना, ऐप नहीं लोड करते हो? तो क्या व्हाट्सएप वाला काम फेसबुक करेगा? और फेसबुक वाला काम ट्रू कॉलर करेगा कि करेगा? तो वही चीज, एक आप सॉफ्टवेयर किसके, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने कार्य के लिए बनाया गया? लेकिन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कई कार्यों के लिए बनाया गया था। लेकिन एक सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाएगा बाबू? एक लिए। इसी को ऐप बोलते हैं। और विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलवेज रन। बच्चों अभी मैं लिखवाया था कि अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं काम करेगा। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी कंप्यूटर क्या कर सकता है? काम करेगा। अरे भाई टैली नहीं है तो वो तो काम करेगा। क्या आपने कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं डालोगे कंप्यूटर नहीं काम करेगा? करेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कार्य, लेकिन एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो दूसरा पॉइंट उतारिए। चलिए तीसरा पॉइंट उतारिए बच्चों। ये देखिए वहां पे लिखे थे कि एप्लीकेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था वो इंडिपेंडेंटली था, लेकिन ये
नहीं है, ये मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। क्यों? ये डिपेंड रहता है, ये किस पे डिपेंड रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। किस पे डिपेंड रहता है बच्चों? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। दे कैन नॉट रन विदाउट प्रेजेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ये जो होता है फ्री माइंड नहीं काम कर सकता। ये किस पे डिपेंड है? मतलब पहले कंप्यूटर में क्या डाला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या डाला जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोग मोबाइल में है, पहले देखे होंगे, पहले मोबाइल खुल गया तो पहले प्ले स्टोर में जाते हो, ईमेल आईडी डालते हो, तब कोई ऐप से लोड कर पाते हो कि पहले लोड कर लोगे। वही चीज है, पहले एप्लीकेशन उतारिए। चलिए, इसका हिंदी समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कोई कंप्यूटर कार्य कि कर लेगा। चौथा पॉइंट लिखिए, अब जो भी एप्लीकेशन होगा किसके रिक्वेस्ट पे कार्य करेगा? यूजर के। और ये जो होता है किसी एक पर्पज कार्य के लिए बनाया गया है। तो 5 पॉइंट उतार लीजिए। 5वां पॉइंट कि ये जो एक सॉफ्टवेयर किस काम के लिए? एक कार्य के लिए। स्पेसिफिक मतलब एक पार्टिकुलर, एक विशेष। आगे बाबू, तो इसलिए हर सॉफ्टवेयर आपको, जैसे हम लोग के पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, हमारा लैपटॉप कंप्यूटर खोलते हैं देखेंगे तो कम से कम नहीं होगा तो 1000 सॉफ्टवेयर है। तो हजारों सॉफ्टवेयर का 1000 काम होगा। टैली, कोरोड्राफ्ट, फोटोशॉप, ऑटोकैड, एंटीवायरस, पेज मेकर, कोरोड्राफ्ट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो क्या सबका एक काम? फोटो बनाना होगा, फोटोशॉप, सही कि नहीं? नोटपैड में काम करते हो, वर्डपैड में काम करते हो, पेंटिंग में काम करते हो, सब सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर? तो लीजिए इतना तक। अगली पॉइंट लिखिए, मतलब ये यूजर के लिए होता है क्रिएट। जैसे हमको कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, लेटर बनाना हो, तो हमें कौन सॉफ्टवेयर यूज करना होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला लिखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। हमारी जो जरूरत होगा वो लोड करेंगे। जैसे हमें टैली पे काम करना है तो हम कौन सॉफ्टवेयर लोड करेंगे? हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, मान लीजिए लेटर बनाना है, तो हमें क्या लोड करना पड़ेगा? वर्ड। बोलो आगे कि नहीं? हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। मान लीजिए हमको वीडियो मिक्सिंग करना है तो वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। ये सब ETC, ये हम अपने अनुसार उतारते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट उसमें हो गया, 6 पॉइंट इसमें हो गया। अब इसके बारे में एग्जाम्पल लिख लीजिए कि एग्जाम्पल आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कौन कौन हो गया? जैसे वेब ब्राउजर का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? जैसे MS ऑफिस के अंदर पैकेज हो जाता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है फोटोशॉप, कोरोड्राफ्ट, कैड, VLC, मीडिया प्लेयर, है ना। नेट चलाना हो तो क्या लोड करना पड़ता है? ब्राउजर, बहुत वो ब्राउजर है। तो यहाँ पे उतार लीजिए एग्जाम्पल में बच्चों। चलिए, तो लिखिए एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS ऑफिस के अंदर पैकेज होता है वर्ड, एक्सेल, यही पढ़ना है हम लोग को मंडे से। ग्राफिक में फोटोशॉप, कोरोड्राफ्ट, कैड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। वीडियो चलाना है तो VLC प्लेयर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, बोलो। फोटो बनाना है तो फोटोशॉप, ये सब। कोरोड्राफ्ट बाबू डिजाइन, होर्डिंग, बैनर है। क्या होर्डिंग लगा है यार, नहीं देख रहे हो? ऊपर क्या लिखा है? देखो ऊपर
सभी लोग देख लो, लिखा ना ओ लेवल का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान क्या, माइक्रो की। बहुत बढ़िया। तो वही जो लिखा है सब डिजाइन किसमें किया गया बच्चों, कोरल। ये देखिए जो होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाना है यहाँ पे, ये सब डिजाइन किस पे हुआ? आपने कैसे की? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फोटो नहीं दिख रहा है क्या तुमको? हाँ मेन फ्रंट पे आ रहा है। हाँ सर जी, वो लोड करना हट मत बोलो, मतलब कल बताएंगे सर जी। बाद में, पहले समझो बच्चों। जो सॉफ्टवेयर आपको, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सब सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लिखवा सकते। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एक बात बार बार आ रही है कि सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक लाइन में कहोगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होती है जो हमें अपने आवश्यकता के अनुसार लोड किया जाता है कंप्यूटर में, जो जरूरत हो उसको लोड किया जाता है, उसे हम कौन सॉफ्टवेयर कहते हैं? जैसे हमें वायरस आ गया तो एंटीवायरस लोड कर लीजिए, आपको बैकअप लेना है तो बैकअप सॉफ्टवेयर ले लीजिए, वेब सर्वर करना है, नेट पे हम अपनी फाइल लोड करना चाहते हैं, वेब सर्वर लोड कर लीजिए। तो जो आपकी आवश्यकता के अनुसार जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, कल एक बार और समझा देंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए, एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज ओएस। ये किसके अंदर है ओएस? सिस्टम। तो हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज ओएस। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ओएस का फुल फॉर्म बोलो। ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में एक लाइन में आ जाता है व्हाट इज ओएस। तो लिखिए ओएस का, ओएस क्या होता है एक लाइन में? हेलो बच्चों, ओएस वही होता है जब कंप्यूटर को हम चालू कर देते हैं, उस समय हमारा एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस कराता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओएस वही होता है जो हर कंप्यूटर को, हर हार्डवेयर को, हर सॉफ्टवेयर को, हर डिवाइस को जो कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओएस। एक लाइन में कह सकते हैं मेन पॉइंट की ओएस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब इज ए मेन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कोस्ट में सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सॉफ्टवेयर है बाबू? सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी सही कर देंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यही बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों क्वेश्चन कि ओएस क्या होता है, तो एक लाइन में जवाब यही दोगे, यही मेन लाइन है कि ओएस एक प्रकार का मेन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। जैसे हम है यूजर और ये है कीबोर्ड मॉनिटर, तो ये दोनों के बीच में जो इंटरफेस कराया वो कराने वाला का नाम बोलिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ गया। तो एग्जाम में इसको उतार लीजिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए। पहले एग्जाम में ट्रिपल सी वाले वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करिए लाइन। सर हम लोग से फुल फॉर्म पूछ रहे थे। हाँ, अरे तक उसमें यही दे देगा ना कि कौन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दोनों के बीच में इंटरफेस कराता है, तो क्या कहोगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतारिए। एक लाइन में, हिंदी में एक लाइन में जवाब, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कराता है उसका नाम क्या है? जैसे मान लिया अगर विंडोज 7 नहीं खुलता तो क्या हम कुछ काम कर पाते? मतलब एक प्लेटफार्म है, क्या अगर प्लेटफार्म नहीं रहता आजमगढ़ का तो क्या आप कोई ट्रेन पे बैठ पाते? कि आजमगढ़ जाकर कोई ना रोडवे पे खड़ा हो जाओ। एक प्लेटफार्म वही है ओएस।
तो ये पॉइंट उतार लीजिए आप लोग। ओएस एक प्रकार का मेन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कराता है, उसे क्या कहते हैं? ओएस का। चलिए अगला पॉइंट देखिए कि ओएस एक प्रकार का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एनी स्टूडेंट है प्रॉब्लम? अगली पॉइंट लिख लीजिए। हेलो बच्चों, ये क्या करता है? तो ओएस ही है जो सबको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर कार्य करता है कंप्यूटर में। जैसे फाइल बनाते हो ना, फोल्डर, अरे वाला हार्ड डिस्क 500 GB का लाए तो उसका 3 पार्टीशन बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, गाना कहीं रखते हो, कहीं मूवीज रखते हो, सब करते हो। कौन कराता है? सब ओएस के। प्रिंट, कोई मेमोरी मैनेजमेंट करते हो, कोई इनपुट कीबोर्ड लगाए, माउस लगाए, पेरिफेरल डिवाइस लगाए, या कोई ड्राइवर लोड किए या प्रिंटर लोड किए, हर चीज को कंट्रोल करने वाला का नाम बोलिए ओएस। अगर ओएस नहीं रहेगा तो कोई हार्डवेयर कार्य, कोई कीबोर्ड माउस, कुछ हर चीज को कार्य कराने वाला कौन है? तो इसको भी उतार लीजिए, आपका समाप्त हो गया। यहीं पर उतार लीजिए कि ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर हर कार्य करता है लगभग, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए। फाइल मैनेजमेंट मतलब, अरे नहीं फोल्डर बनाते हो, सी ड्राइव देखेगा। देखिए इधर देखो, ये हार्ड डिस्क है, माई कंप्यूटर है बच्चों, ओपन किए, यहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब किसके द्वारा बना है? ओएस के द्वारा। आप फोल्डर बनाते हो, मेमोरी मैनेजमेंट करते हो, प्रोसेस करते हो। ओएस डालते समय ना पार्टीशन बनाते हो। जैसे मान लीजिए माइक्रो किंग की बिल्डिंग है, तो क्या ये पहले जमीन एक खरीदा गया होगा, फिर उसके अंदर अलग अलग रूम बनाया गया कि नहीं बनाया गया? वही चीज है। हार्ड डिस्क को भी पार्टीशन बनाने वाला कौन है? ओएस। हार्ड डिस्क में वायरस आ गया, उसको उड़ाने वाला ओएस। फोल्डर भी बनाते हो तो किसके अंदर? ओएस। जो भी प्रिंटर जोड़ोगे उसको भी कंट्रोल कौन करेगा? तो बच्चों ये सब नॉलेज के लिए ये मत लिखा जाता है, इतना नहीं एग्जाम में लिखना, केवल ऊपर वाली लाइन लिखना कि ओएस एक कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कराता है और ये सभी हार्डवेयर डिवाइसों को कंट्रोल करता है। इससे ज्यादा नहीं लिखोगे। आज बात समझ में नहीं? देखिए ओएस के बाद अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल ऑफ ओएस। हेडिंग डाल लीजिए एग्जाम्पल ऑफ ओएस। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे हमने 10-12 ओएस का नाम लिखा है, ज्यादा मत लिखो, ये तो नॉलेज के लिए था। उतर गया कि नहीं? यही मेन ऊपर वाला था, सभी हार्डवेयर को मैनेज करता है। ओएस का नाम लिखिए सम पॉपुलर ओएस, लाइनेक्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अभी ऊपर लिखे थे, कॉपी कर लेता हूं। अरे नहीं लिखे थे ओएस का नाम? ये क्या है? ये ओएस अभी लिखे थे ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओएस है। तो ओएस क्या होता है समझ में आ गया? तो ओएस के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े, ओएस पढ़ लिए। ओएस के अंदर हम लोग ने यहाँ पे ओएस के अंदर यहीं पे लिख लिया, आप विंडोज, एक लाइनेक्स होता है, विंडोज के अंदर ये आ जाता है कोस्ट में, विंडोज 7 एग्जाम्पल। फिर होता है सर्वर ओएस, लिख लीजिए सर्वर ओएस। इसके अंदर जैसे सर्वर 2000, देखो सब ऊपर लिखा है, सर्वर 2000,
2003, 2008, ये वाला 2012 चल रहा है। चलिए, लाइनेक्स का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? अब 1 to ETC उतार लीजिए, बस समाप्त हो गया, टॉपिक कंप्लीट। लिख लीजिए सम पॉपुलर ओएस। इतना अगर एग्जाम में लिख दोगे तो एग्जामिनर जो होंगे सर आपके कम से कम 5 नंबर का रहेगा, 5 में। तो एग्जाम में इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इस टॉपिक का नाम था डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड, या एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज ओएस। ये 3 पॉइंट है, इसको आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में 5 नंबर। तो आपका यहीं पे क्लास क्या हो गया, आपका ओवर हो गया कल, ठीक है।